बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे सहाबी रसूल और एक गैबी बुजुर्ग का अनोखा वाक़या बयान करेंगे। दोस्तों, सहाबी रसूल हज़रत नज़ला बिन माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 300 महाजिरीन और अंसार के साथ बुलवान इराक से मालो गनीमत यानी गैर मुस्लिमों से लड़ाई में हाथ आने वाला माल ला रहे थे कि एक पहाड़ के करीब शाम हुई तो हज़रत नज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान दी। जब आपने अल्लाह अकबर कहा तो पहाड़ से एक आवाज़ आई। कोई कह रहा था, ए नज़ला, तुमने बहुत बड़े अजमत वाले की पढ़ाई बयान की। जब आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु कहा तो जवाब आया, ए नज़ला, तुमने खालिस तौहीद बयान की। जब आपने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो आवाज़ आई, ये ऐसे नबी बनाकर भेजे गए हैं कि उनके बाद कोई नबी नहीं, ये डर सुनाने वाले हैं। यही हैं जिनकी खुशखबरी हमें हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने दी थी। इन्हीं की उम्मत के आखिर में क़यामत कायम होगी। सहाबी रसूल हज़रत नज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हय्या अलस्सलात कहा तो जवाब आया, नमाज एक फ़र्ज़ है, खुशखबरी है उसके लिए जो इसकी तरफ चले और इसकी पाबंदी रखे। जब हय्या अलल फलाह कहा तो आवाज़ आई, मुराद को पहुँचा जो नमाज के लिए आया और उस पर हमेशगी इख्तियार की। मुराद को पहुँचा जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी की। जब आपने कहा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह तो आवाज़ आई, है नज़ला, तुमने पूरा इखलास हासिल कर लिया तो अल्लाह ताला ने इसके सबब तुम्हारा जिस्म दोज़ख पर हराम फरमा दिया। हज़रत नज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज के बाद खड़े हुए और इरशाद फरमाया, ए खूबसूरत अंदाज में बात करने वाले, हमने तुम्हारी बात सुनी। तुम फरिश्ते हो या जिन या रिजालुल गैब यानी नज़रों से पोशीदा इंसान, हमारे सामने ज़ाहिर होकर हमसे बात करो कि हम अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सफ़ीर हैं। अभी सहाबी ने ये कहना था कि पहाड़ से रोशन चेहरे वाले और सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े बुजुर्ग ज़ाहिर हुए जिन्होंने सफ़ेद ऊन की एक चादर ओढ़ी हुई थी। आते ही उन्होंने सलाम किया। वहाँ मौजूद हाज़रीन ने जवाब दिया। हज़रत नज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला आप पर रहम करे, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं ज़ुरैब बिन सरमला हूँ। अल्लाह ताला के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इस पहाड़ में ठहराया था और आसमानों से अपने दोबारा तशरीफ़ लाने तक मेरे ज़िंदा रहने की दुआ की थी। एक और रवायत में है कि फिर उन्होंने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हज़रत नज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो पर्दा फरमा गए यानी उनका इंतकाल शरीफ हो गया है। ये सुनकर बुजुर्ग बहुत ज्यादा रोए। फिर कहा, उनके बाद कौन खलीफा हुए? फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर बुजुर्ग ने पूछा, वो कहाँ हैं? फरमाया, उनका भी इंतकाल हो गया है। कहा, फिर कौन खलीफा हुए? फरमाया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर बुजुर्ग कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरा सलाम अर्ज़ करे और ये भी अर्ज़ कीजिएगा कि ए उमर, हुकूमत को सीधी रखिए, लोगों के करीब रहिए, क़यामत करीब आ गई है। और ए उमर, जब ये बातें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हो जाएं तो फिर दुनिया से चले जाने यानी मौत ही में आफियत है। उनमें से चंद ये हैं, जब लोग अपना नस्ब बदलने यानी ख़ानदानी सिलसिला मसलन ना होने के बावजूद खुद को सैयद सदीकी अलवी वगैरह कहने लगे। दूसरा, ये छोटों पर बड़े शफकत ना करे। तीसरा, नेकी का हुक्म ना दे और बुराई से मना ना करे। चौथा, माल दुनिया कमाने की खातिर दीनी इल्म हासिल करें। 5, बारिशें बाकसरत हों। छठा, औलाद व बाले जान बन जाएं। 7, मस्जिदों को खूबसूरत बनाने लगे मगर वो नमाजियों से खाली हों। 8, रिश्वत आम हो जाए। 9वां, मजबूत इमारतें बनने लगे। 10वां, ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे। 11वां, दुनिया के बदले दीन बेचने लगे। 12वां, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ना आम होने लगे। 13वां, सूद फैल जाए और 14, मालदार होना ही इज्जत का सबब बन जाए। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे, जब ये सारी बातें आम होने लगे तो फिर भागकर किसी पहाड़ के गार में छुप जाना और वहीं पर खुदा की याद में मसरूफ हो जाने ही में आफियत यानी सलामती होगी। ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गए। हज़रत नज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये वाक़या सहाबी रसूल हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तफसील से लिख कर भेज दिया और उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ लिखा। जवाब में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो अपने साथ मुहाजिरीन और अंसार सहाबा कराम को लेकर उस पहाड़ पर तशरीफ़ ले जाएं और अगर वो बुजुर्ग दोबारा मिले तो उनसे मेरा सलाम कहें। हज़रत
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 مہاجرین و انصار صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اس پہاڑ پر پہنچے اور 40 دن تک مسلسل اذان دیتے رہے مگر کوئی آواز یا جواب نہ آیا۔